न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। राज्य में हिजाब जैसे विवाद शुरू हुए तो मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे मौके पर यह बात आम हुई कि मुस्लिम समुदाय को अब कॉलेज बनाना जरूरी है। लोग बातें ही करते रहे। अल मामूर ट्रस्ट की महिलाओं ने हिजाब पहनकर ही अपना माल और वक्त का बलिदान देते हुए आगे आई और विक्ट्री फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की स्थापना कर दी। हम सलाम करते हैं ऐसी महिलाओं को जो अपना धर्म निभाते हुए समाज को एक और वरदान दिया। और पिछले 7 साल पहले मेस्को को एक पीयू कॉलेज सैंक्शन करवाई गई, मगर मेस्को की माली हालत ऐसी नहीं थी कि एक अच्छी पीयू कॉलेज चला सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इदारा ही गरीब बच्चों की तालीम पर फोकस करने वाला इदारा है। तो उस वक्त शहर का एक मारूफ इदारा अल मामूर विमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट, जिससे आप दोनों ख़वातीन वाबस्ता हैं, आगे आया और उन्होंने इस कॉलेज को चलाने के माली इमदाद के न सिर्फ पेशकश की, बल्कि हर महीना तनख्वाहों के लिए और दूसरे अखराजात के लिए पिछले 7 साल से हर महीना 1.25 लाख रुपये देते जा रहे हैं। तो इस तरह एक पीयू कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ और हमको लगा कि लड़कियों के लिए रखा जाए एक कॉलेज, एक मेयारी कॉलेज लड़कियों के लिए। इस एरिया में ना होने की वजह से इस पे काम चलता रहा है अब तक। अब जाके पिछले साल जो हिजाब का तनाज़ा हुआ, इसमें सभी मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि हमारी एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। न सिर्फ ये कि हमारे तालीमी इदारे होने चाहिए, बल्कि ये कि हमारे मेयारी तालीमी इदारे होने चाहिए। तो इस फिक्र को लेते हुए मेस्को और अल मामूर ट्रस्ट की जानिब से यूनिवर्सिटी को एक एप्लीकेशन दिया गया कि हमको डिग्री कॉलेज शुरू करने की इजाज़त दी जाए। तो ये प्रोसेस पिछले 3-4 महीनों से चल रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि जनरल कोर्सेज की बजाय कुछ ऐसे कोर्सेज शुरू किए जाएं जिनसे बच्चों की न सिर्फ आला तालीम हो, बल्कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। इसलिए इंतखाब हुआ कि बीकॉम और बीसीए 2 कोर्सेज शुरू किए जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। इन दोनों कोर्सेज के लिए, बीकॉम और बीसीए के लिए, हमको यूनिवर्सिटी एफिलिएशन फीस के तौर पर ही 15.5 लाख रुपये अदा करने पड़े। और ये 15.5 लाख सारे का सारा अमाउंट अल मामूर विमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से अदा किया गया। और इसके काफ़ी टाइट कंट्रोल रहता है यूनिवर्सिटी का डिग्री कॉलेजेस के लिए, और उसका इंस्पेक्शन भी हुआ। और सारे इंस्पेक्शन के बाद एक टीम आई और उन्होंने मुआयना करने के बाद अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और अब जाके हुकूमत के पास जाता है ये प्रपोजल और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से फाइनल ऑर्डर होता है। ये तो हुई हमारी कोशिशों के ताल्लुक से बात। एक और जो अहम बात आप सबकी तवज्जो में लाने की ज़रूरत है, वो ये कि तालीमी इदारों की शुरुआत हो रही है, मगर हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों का तजुर्बा है, मेयारी तालीम के मुहिम की तरह चलाने का
चलाने की ज़रूरत है, एक मुहिम ही बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इदारे अक्सर मेयारी इदारे नहीं बन पाते। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इंस्पेक्शन टीम जब आई थी तो उन्होंने हमारे एक इदारे का नाम लिया जो एक वाहिद डिग्री कॉलेज है। उन्होंने कहा कि 20 साल से ये कॉलेज चल रहा है मगर आज तक मेयारी कॉलेज नहीं बन सका। उन्होंने सवाल किया हमसे, क्या आप हमको यकीन दिला सकते हैं कि आपकी कॉलेज भी उसी तरह की एक कॉलेज नहीं बनेगी? तो हमने उनको यकीन तो दिलाया कि हमने बताया कि हम मेयारी काम ही करते हैं, और जिसका प्रूफ के तौर पर हमने उनको एक रिपोर्ट सुनाई जो आकाशवाणी की तरफ से हमारे इदारे पर रिपोर्ट बनाई गई है कि एक मेयारी इदारा चल रहा है। एक तो वो बात। दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चों में तालीम के ताल्लुक़ से रुझान अभी मेयारी नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं अच्छे तालीमी इदारे दें भी आप, जैसा कि यूनेस्को में हो रहा है, तो पढ़ने का जो जज्बा होना चाहिए तालीम हासिल करने का, आगे बढ़ने का, ये हमारे बच्चों में थोड़ा कम ही है। इसको उभारने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं कह रहा था आपसे कि एक मुहिम ही चलाने की ज़रूरत है। और एक सोच हमारे पास ये भी है, हमारे जो माँ बाप बच्चों की तालीम से संजीदा हैं, अक्सर तो संजीदा नहीं हैं, ये भी एक अफसोस की बात है, मगर जो लोग जो माँ बाप संजीदा हैं उनमें भी एक रुझान है कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में मिलती है, उनकी मिशनरी इंस्टीट्यूशंस में। जी। जबकि हम देख रहे हैं कि मिशनरी इंस्टीट्यूशंस का रिज़ल्ट कहीं भी आज मेयारी कॉलेजों के आसपास भी नहीं है। मैं खुल के बताऊं कि मिशनरी कॉलेजेस जो भी हैं हमारे एरियाज में पुराने हैं हालांकि, मगर मेयारी रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो कमर्शियल हो गए हैं। जी। लेकिन हमारे लोगों का माइंडसेट अभी भी वही है। माइंडसेट वही है कि वहाँ अच्छी तालीम होती है। जी। हालांकि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारे कुछ इदारों में मिशनरी कॉलेजेस से भी बेहतर तालीम हो रही है, मगर ज़्यादा लोग उधर ही दाखिलों की तरफ रुझान उधर ही है। ये भी बदलना है। और आज इस तब्दीली की बहुत ज़रूरत इसलिए भी है कि मिशनरी इंस्टीट्यूशंस आज बीजेपी वालों के साथ हो चुके हैं। आप जैसा कि हिजाब के ताल्लुक से देख रहे थे, आरएसएस के कॉलेजों में इतनी सख्ती नहीं की गई मुसलमान बच्चों के ताल्लुक से, हिजाब के ताल्लुक से, जितना कि मिशनरी इंस्टीट्यूशंस में हुआ। बच्चों को साफ तौर से बाहर ही रखा गया। तो इस पस मंज़र में भी आप हमको सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह का स्टैंड लें। हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के ताल्लुक से जो सोच, जो फ़िक्र की ज़रूरत है वो मिशनरी इंस्टीट्यूशंस में नहीं है। अक्सर आप देखेंगे कि बच्चों का दाखिला हो जाता है, खातिर खफीज़ ली जाती है और बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि वो अपनी मनमानी करें। जी। तालीम की तरफ उनको राग़िब करने का जो तरीक़ेकार है उसका हरगिज़ कोई इस्तेमाल नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ी कॉलेज है मणिमंडप में, अक्सर बड़ी तादाद में बच्चे हमारे जाते हैं, सौों की तादाद में बच्चे वहाँ जाते हैं, और इनमें अक्सर आपको बच्चे मणिमंडप के मैदान में या पास में लगे हुए पार्क में मिलते हैं। और कॉलेज की तरफ से ये कोई कोशिश नहीं की जाती कि बच्चों को क्लासों में लाया जाए, उनको बस फीस से मतलब है। तो इस पस मंज़र में हमको संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है कि हम किन कॉलेजों में हमारे बच्चों का दाखिला कराएं, तो कहाँ अच्छी तालीम हो रही है। अब देखिए, कई बच्चे हमारे साइंस लेके पढ़ते हैं मगर सीईटी कोचिंग नहीं ले पाते। कोचिंग नहीं लेने की वजह से हमारे 2B में जो 4% सीट्स रिजर्व हैं वो भी फिलअप नहीं हो पाते, और अच्छे कॉलेजों में दाखिला भी नहीं होता। तो इन सारे
चीज़ों के ताल्लुक से संजीदगी से सभी इदारों को गौर करने की ज़रूरत है। और हमारी कोशिश तो संजीदगी से एक अच्छे मेयारी तालीम देने की भी है और ये चल भी रही है कोशिश, और हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। SSLC का रिज़ल्ट हमारे अब के बाद ये ग्रेड स्कूल्स को ग्रेड दिया जाता है 90 एंड अबव, जो यहाँ पे रिज़ल्ट आता है उनको ये ग्रेड दिया जाता है। मेस्को स्कूल का ये ग्रेड है, और अक्सर स्कूल हमारे ग्रेड बताते नहीं हैं आपको। 97.5% है हमारा रिज़ल्ट, जबकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं अक्सर बड़े मकान के बच्चे आते हैं, और हमारे PU कॉलेज होने के बाद बड़े मकान की बच्चियाँ, आज आपको 15 कम से कम ग्रेजुएट्स मिलेंगे जो अच्छे जॉब्स में हैं। बड़े मकान की लड़कियाँ, ऑटो ड्राइवर्स, इस तरह के काम करने वालों की बच्चियाँ। तो ये कोशिश में हम चाहते हैं कि हम कौम और मिल्लत हमारा साथ दे, हमारी बातों पर सोचे, दाखिल अच्छी जगह पे हों, और हर तरह से शामिल हों हमारे साथ इस मुहिम में कि एक अच्छी तालीम कौम को मिल सके। मेरे साथ जो बैठे हैं ख़वातीन, ये ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट, महावीर जैन हॉस्पिटल में सर्विसेज हैं आपके। MBBS के बाद ऑप्थल्मोलॉजी में स्पेशलाइज किए हुए। आपका नाम डॉक्टर नईमा बानो है, जो अल-मामूर विमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और ये मिसेस तासीम जी, आपके वालिद काफ़ी नामवर शख्सियत हैं, प्रोफेसर जब्बार साहब, अब्दुल जब्बार साहब, जो हमारे साथी भी हैं, तालीमी मुहिम में काफ़ी मेहनत किए हैं, और आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं इस इदारे के। मैं आपसे ये बात खुल के बताना चाहता हूँ कि इनकी मदद के बगैर आज एक मेयारी कॉलेज बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता। हर महीना आपको बताऊं कि हमारे पास जो फीस वसूल होती है PUC के बच्चों से, एवरेज में 3,000 है, जबकि दूसरे कॉलेजों में 30,000 देके हमारे अपने लोग सब स्टैंडर्ड एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ अच्छा मेयारी निज़ाम है, तालीम चल रही है, एवरेज फ़ीस 3,000 है। ये फीस हमारे अखराजात, 2 महीनों के अखराजात भी नहीं चल सकते। विमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट अल-मामूर की तरफ से हमको हर महीना 1.25 लाख रुपए दिए जाते हैं सर्विस के लिए, हर महीना, और ये लोग खामोशी से अपना काम करते हैं और कहीं पब्लिसिटी भी लेने नहीं जाते। हमारे पास तो ऐसा है कि कोई इदारा 10,000 भी दे तो पब्लिसिटी बहुत हो जाती है, और इस इदारे ने हमको 15.5 लाख की फीस अदायगी की है यूनिवर्सिटी के डिग्री कॉलेज के लिए। और ये जो आप सारा कुछ देख रहे हैं, फर्नीचर हो, ये सारे फैसिलिटीज़ हों, ये भी उन्हीं की तरफ से दिया गया है। तो इस तरह की जब एक अच्छी कोशिश हो रही है तो हमको 7 साल से कोशिश जारी है, मगर जिस तरह का ताउन मिलना चाहिए कौम और मिल्लत से, इदारों से, वो कम ही है। इसलिए हम लोग आपके ज़रिए इनसे अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ शामिल हों। एक अच्छा मेयारी इदारा चल रहा है, इसमें दाखिले और ज़्यादा हों ताकि और बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके। अब तक तो गर्ल्स के लिए ही रखे हों, हालांकि जनरल परमिशन था कॉलेज का PU का, मगर एडमिशन कम होने की वजह से इस साल से हम लड़कों के लिए भी दाखिला खुल रहे हैं। कोई एजुकेशन होगा, कोएड, ताकि लड़कों को भी एक अच्छे मेयारी कॉलेज का एक सहूलत मिल सके, अच्छी तालीम हासिल कर सकें और स्ट्रेंथ बढ़ सके कॉलेज की। और हमारा जो डिग्री कॉलेज है उसका नाम विक्ट्री फर्स्ट ग्रेड कॉलेज है। विक्ट्री फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में 2 कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, BCom और BCA। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों कोर्सेज के लिए कॉलेजों में बहुत बड़ा डोनेशन लिया जाता है। BCom के लिए 40,000 लेते हैं और BCA के लिए 60,000। हमारे बच्चे अक्सर
इतनी फीस अदा नहीं कर पाते। तो हम एक वाजिबी फीस भी लेकर बच्चों के दाखिले की सहूलत देना चाहते हैं। और ये भी बता दूँ आपको कि शुरुआत तो डिग्री कॉलेज की यहाँ हो रही है, और अल मामूर का एक बड़ा साइट है ईदगाह से लगा हुआ राजीव नगर में, और ईदगाह से लगा हुआ ही है। 3 एकड़ से कुछ ज़्यादा का प्लॉट है, वहाँ पे इसी साल तामीर शुरू होगी और 2 साल में एक अच्छी बिल्डिंग बन जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूँ कि पीयू कॉलेज की जो बिल्डिंग यहाँ पे बनी है, जो करीब 1 करोड़ लगे, ये भी अल मामूर की बड़ा हिस्सा इसमें है। और हमको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से भी मदद मिली CSR फंड में, और काफ़ी मदद हमको सनप्योर वालों की तरफ से मिलती है। और इत्तेफाक से अल मामूर वुमेन्स चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी हमारे सनप्योर वाले जनाब सुबान खान साहब की अहलिया सलमा सुबान है, तो उनसे डायरेक्ट राबिता होने की वजह से भी अच्छे खासे इमदाद मिल जाती है। सर डिग्री कॉलेज कब तक, यानी कि 2022 में ही? इसी साल 22-23 में शुरू हो जाएगी कॉलेज यहाँ पे इंशाल्लाह। अब यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है, अब गवर्नमेंट से ऑर्डर होना है, गवर्नमेंट से ऑर्डर इंशाल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि तो भी सभी जो उनके कंडीशंस हैं फुलफिल किए हुए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे 22-23 में इंशाल्लाह शुरू हो जाए। हमारे गाँव में तो लड़कियों के ख़ास तौर पर एजुकेशन के वास्ते थोड़े माँ बाप इधर आती तो ऐसा बोलती है मैं बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहता, उन्हें खो आती करते लोगों को, तो फॉर देयर अपलिफ्टमेंट हमें ये शुरू करी। तो जो उसे अफोर्ड कर सकती हैं उन्होंने ये करती, नहीं कर सकते तो हमें लोग थोड़े बहुत फीस के ज़रिए से उनको मदद भी करनी। आइंदा भी हमारे बच्चे आगे आगे पहले जो है जॉब्स को जस्ट SSC लेवल का बहुत ये था क्वालिफिकेशन, अब SSC कुछ भी नहीं है, तो हमें सोचे तो PUC लेवल तक तो भी ले पाएंगे उनके वास्ते, सो दैट आइंदा उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बन सके, उनको घरेलू इसमें कुछ मामला रहे तो मदद कर सकते, औरत भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो यहाँ PUC से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के तरफ से हम अब डिग्री का भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा पढ़ लिखो आगे बढ़े, आगे करे तो इंशाल्लाह ये वो हमारे लिए भी इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो सबके जारी हो सकता है, और लड़कों का भी मुस्तकबिल और उनके सुधरे तो उनकी लाइफ सुधरे तो बहुत बेहतर। आप खुद MSc हैं? जी माशाल्लाह। जी सर, CET JEE जी नीट की कोचिंग भी चल रही है हमारे पास जी, और बहुत अच्छी तरह से चल रही है, मेयारी तौर पर चल रही है जी, और वो भी हमारे पास कमी है इस एरिया में जी। और बिल्कुल मुनासिब फीस पे। जैसा आप जानते हैं नीट CET के लिए 40,000 लेते हैं, बिल्कुल हमारे पास 5,000 में फीस पे दाखिला देते हैं। वहाँ भी सब्सिडाइज करते हैं इदारे की तरफ से, क्योंकि अच्छे टीचर्स बहुत ज़रूरी हैं कोचिंग के लिए, और अच्छे टीचर्स को रेम्यूनरेशन भी अच्छा देना है। अब अच्छा देने के लिए फीस से तो नहीं होता, इसके लिए भी सब्सिडाइज करके हम चला रहे हैं। सर अल मामूर जैसे इदारों को एक दिल में मुबारकबाद हो कि ऐसे लोग कौम की खासकर नौजवानों की इस्लाह के लिए आगे बढ़े। जी, उनको एजुकेशन के साथ हमें दीनी तालीम भी देनी, जो दीनियात के वास्ते इधर हज़रत हाजिर साहब आकर कुछ सेशंस रखो ही, तो उनको दीनी तालीमात के साथ हमें ये दारुल उमूर टिप्पू दारुल उमूर जी वहाँ को एवरी वीक एवरी फ्राइडे आपको 1 घंटा या 2 घंटा दीनियात के भी ये देते रहते सेशन देते, सो दैट उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं बोलो बेसिक दीन का मालूमात बना जी बच्चे मालूम नहीं रहता। बिल्कुल। मेरी अपील वालिदैन से यह है कि वो संजीदगी से तालीम को लें, बच्चों की तालीम, दाखिला किसी अच्छे कॉलेजों में दिलाएं और उनकी तालीम पे नज़र रखें। वालिदैन अक्सर कॉलेजों में दाखिला दिला के बच्चों को छोड़ देते हैं,
नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है, ख़ुसूसन उस उम्र में। एक बात तो वो हुई। दूसरी बात यह कि लड़कियों की तालीम के ताल्लुक से माँ बाप ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। हमारे पास जो आते हैं माँ बाप दाखिले के लिए, जैसा कि आप कह रहे थे, पहला जुमला जो उनके मुंह से निकलता है, मैं ही तो पढ़ाना नहीं चाहता था। बच्ची जिद कर रही है। बच्ची जिद कर रही है। तो मैं उनसे अक्सर सवाल करता हूँ, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो फिर ये नाइंसाफ़ी क्यों? आप अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया उसके साथ इंसाफ करेगी? बिल्कुल। ये सोच बदलने की ज़रूरत है। और मैं ये भी यहाँ पे बताता चलूँ कि लड़कियाँ तालीमी मैदान में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सही, लड़कों की बनी सो। हमारे पास एसएलसी में जो डिस्टिंक्शन आए उसमें 80% डिस्टिंक्शन लड़कियों का है। अब ऐसे पढ़ने वाले बच्चों की तरफ तालीमी तवज्जो न दी जाए, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और ये न सिर्फ उन बच्चों से नाइंसाफ़ी है बल्कि ये मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान है।